अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.14 और इसके पहले जो 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 1.13 कंप्लीट की थी। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाके 7th क्लास की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स, यानी कि जो इसमें पहला क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस, यानी कि हमारे पास बुक पे बॉक्स बने हुए हैं जिसमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है, सेलिंग प्राइस दी हुई है, हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। तो देखिए जी, कॉस्ट प्राइस को हम CP से भी डिनोट कर सकते हैं और जो सेलिंग प्राइस है उसको हम SP से डिनोट करेंगे। ठीक हो गया। अब अगर हमने प्रॉफिट फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस जो है वो माइनस कर दिया करेंगे। यानी कि जितनी कॉस्ट प्राइस यानी कि जो कीमतें ख़रीद है, जो हमने ख़रीदा हुआ है, जितने पैसे लगा के हमने कोई चीज़ ख़रीदी है और जितने में सेल की है, ख़रीदे हुए जो पैसे होंगे, यानी कि जितने पैसों में हमने ख़रीदी है वो सेल किए हुए जो पैसे होंगे, यानी कि जितने पैसों में हमने कोई चीज़ बेची उसमें से सेल कॉस्ट प्राइस अगर निकाल देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास कॉस्ट प्राइस दी हुई है जी 450 और सेलिंग प्राइस है जी 560। हमने फाइंड करना है प्रॉफिट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी प्रॉफिट और यहाँ पे मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो है हमारे पास वो है जी 560 और जो है कॉस्ट प्राइस वो है जी 450। अब इसको करते हैं माइनस, 0 में से 0 गए 0 ही आएगा, 6 में से 5 गए 1, 5 में से 4 गए 1, यानी कि 110 जो है 110 रुपये जो है वो प्रॉफिट होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं जी। अब सेकंड में देखिए कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दी हुई है, इसका मैं फार्मूला लिखता हूँ। इसमें हमने फाइंड करना है जी लॉस, हमने लॉस फाइंड करना है। लॉस से मुराद होता है कि कितना उसको नुकसान हुआ है वो हमने फाइंड करना होता है। तो अब नुकसान जो है वो भी ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। आप ऐसा करें, कॉस्ट प्राइस को पहले रख लें, ठीक है, सेलिंग प्राइस बाद में 1230, क्योंकि लॉस में सेलिंग प्राइस जो हमेशा कम ही होगी। ठीक है, ये आ गया जी। अब इसको हम करते हैं माइनस, 0 में से 0 गए, ये आ गया 3 में से 8 नहीं निकाल सकते, कैरी लिया तो ये 13 हो गया, 13 में से 8 गए तो बाकी हमारे पास आएगा जी 5। यहाँ पे रह गया था 1, 1 में से 1 गया 0 और बाकी जो है यहाँ पे भी 0 आएगा, तो इसका यही आंसर होगा। तो बॉक्स में आप 50 लिख देंगे। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखिए, मार्केट प्राइस जो है वो 4550 रुपये है और सेलिंग प्राइस ये है। तो हमने इसका डिस्काउंट फाइंड करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है, डिस्काउंट से मुराद होता है छूट, यानी कि कितनी उसको कस्टमर जो आया है उसको कितनी छूट हम देंगे। तो उसमें हम करते क्या हैं जी, मार्क का जो प्राइस होती है, ठीक है, इसको मैं MP से, इसमें से सेलिंग प्राइस को हम माइनस करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा, लिखते हैं वैल्यूज़, ठीक है। अब इसको करते हैं माइनस। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है जी, वो 600 आ रहा है। तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि 0 में से 0 गए 0 ही आएगा। इसी तरह आपने ये माइनस कर लेना है, तो ये इसका आंसर होगा। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कह रहा है अ बेकरी सोल्ड 1 kg ऑफ अ स्वीट फॉर 1250 रुपये, यानी कि 1 किलो जो मिठाई है वो 1250 रुपये में बेचती है। 1 kg ऑफ स्वीट कॉस्ट इज़ 1100 रुपये, यानी कि 1 kg अगर वो मिठाई ख़रीदते 1100 रुपये की हैं और बेचते 1250 रुपये की हैं। डिड द ऑनर मेक अ प्रॉफिट और लॉस, तो इससे जो ऑनर है, मालिक है, उसको प्रॉफिट होगा या लॉस हो, यानी कि उसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। कैलकुलेट अमाउंट प्रॉफिट और लॉस, और प्रॉफिट और लॉस की हमने अमाउंट भी फाइंड करनी है। तो इसमें जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है जी, हमारे पास 1100 है और जो सेलिंग प्राइस है वो 1250 रुपये। तो हमने सेलिंग प्राइस लिखी 1250 रुपये और कॉस्ट प्राइस लिखी है जी
1100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है प्रॉफिट का वो हमें पता है, ठीक है, मैंने अभी पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें भी करवाया था। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, या इसको आप CP भी लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस एक ही बात है। तो सेलिंग प्राइस क्या आई है जी 1250 रुपये, हमें पता है इस चीज़ का। और कॉस्ट प्राइस क्या है जी 1100। अब इसको करते हैं माइनस, हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 1100 ज़ीरो में से ज़ीरो गए ज़ीरो, 5 में से ज़ीरो गए 5 आएगा, 1 में से 2 में से 1 गए 1, तो 150 रुपये ज़ीरो आएगा, वो नहीं लिखेंगे। तो 150 रुपये जो है वो उसको प्रॉफिट होगा। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 2 की तरह बिल्कुल। मस्जिद बॉट अ बुक फॉर 2500 फ्राम अ बुक स्टोर, द बुक स्टोर बॉट दिस बुक फॉर, यानी कि एक मजीद जो है, सॉरी ये मजीद था, मजीद ने एक बुक ख़रीदी है जी 2500 रुपये की, जो कि स्टोर वालों ने 2200 रुपये की ख़रीदी थी। अब इसमें भी वही है, प्रॉफिट और लॉस, उसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो हमने पहले सेलिंग प्राइस लिखी है, फिर कॉस्ट प्राइस लिखी है, ठीक है। इसका भी हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट। साफ ज़ाहिर है प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, ठीक है। तो इससे ही हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं SP माइनस CP, ये हमने लिखना होता है। सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये हम लिखेंगे, उसके बाद -22, यानी कि जो भी इसकी कॉस्ट प्राइस है वो लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 300 इसका आंसर आएगा। तो इतना जो है वो उसको मुनाफा होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द प्राइस ऑफ 1 बाईसाइकिल इज़ RS 7000, यानी कि एक जो बाईसाइकिल है उसकी जो प्राइस है वो 7000 रुपये है। अदनान बॉट 2 बाईसाइकिल, यानी कि अदनान ने 2 बाईसाइकिल ख़रीदी हैं, एंड सोल्ड देम फॉर 13,000, यानी कि 13,000 रुपये। पहले उसने एक बाईसाइकिल की कीमत 7000 थी, उसने 2 ख़रीदी, यानी कि हम इसके साथ 2 लगाएंगे, 2 ख़रीदी हैं। तो कॉस्ट प्राइस में क्या आएगा 14 आएगा ना, जिसको 2 से मल्टीप्लाई 14,000, 14,000 रुपये की 2 उसने ख़रीदी हैं, ठीक है। और कितने में बेची हैं जी 13,000 रुपये में, और बेची कितने में, सेलिंग प्राइस क्या है 13,000। अब उसका जो नुकसान उसको हुआ है, क्योंकि इसमें देखें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा आ रही है, सेलिंग प्राइस कम आ रही है, तो इसमें लॉस ही होगा ना। तो इसका जो लॉस है वो हम फाइंड करेंगे। तो 2 बाईसाइकिल ख़रीदी हैं उसने, तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस बनेगी वो बनेगी जी 14,000 रुपये। अब हम बात करते हैं इसकी सेलिंग प्राइस की, जो कि दी हुई है वो है जी 13,000 रुपये, ठीक है। तो इसमें हमने लॉस फाइंड करना है, क्योंकि उसको हुआ ही लॉस है। तो लॉस के अंदर आपने जो कॉस्ट प्राइस होगी वो पहले रखनी है, ठीक है, क्योंकि उसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है। तो कॉस्ट प्राइस आप पहले रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जी 14,000 माइनस 13,000 रुपये, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1,000 रुपये का आएगा, यानी कि उसको जो नुकसान हुआ वो कितना हो गया 1,000 रुपये। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5। हमज़ा बॉट अ सैक ऑफ राइस फॉर 12,000, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ इफ़ ही गोट अ प्रॉफिट ऑफ 4%, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस उसने इतने की ख़रीदने के बाद उसमें जो प्रॉफिट है वो कितना लिया, प्रॉफिट परसेंटेज जो थी वो कितनी थी 4%, ठीक है। ये लेकर उसने बेच दिया। अब उसने जो सेलिंग प्राइस है वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका 4% निकालेंगे ना, तो हम प्रॉफिट निकालते हैं पहले है कितना, ठीक है। प्रॉफिट देख लेते हैं जी 12,000, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 4% से, ठीक है। तो 12,000 हमें पता है 4% की जो वैल्यू होती है 1/100, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल, 4 बारम 48 और ये 7 ज़ीरो, यानी कि 480 रुपये इसका प्रॉफिट आ गया। अब हमने तो फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो होती है, यानी कि इसको हम CP लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं CP ही लिख देता हूँ, क्योंकि पहले हम क्वेश्चन में वही यूज़ कर चुके हैं। तो इसमें होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। ये इसका फार्मूला होगा, ठीक है, वही फार्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करते थे। तो इसमें हमने ये करना है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारे पास, नहीं थी जी 12,000 रुपये थी, प्लस प्रॉफिट कितना आया जी 480 रुपये। तो इसको ऐड करते हैं 12,480 रुपये। 12,480 रुपये जो है उसकी सेलिंग प्राइस होगी,
तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह से बाकी जो इसके क्वेश्चन हैं वो ही सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।